हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि आखिर हम लोग क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 26 जनवरी को, तो आखिर ये हम लोग क्यों करते हैं और क्यों हम लोग गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके पूरे इतिहास को और ये हमारे लिए क्यों महत्व है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ इसे और पूरे हिस्ट्री के साथ मैं इसे कवर करूँगा, तो अंत तक बने रहें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। तो आइए देखते, शुरुआत करते आज का हमारा वीडियो को बिना किसी देरी के। रिपब्लिक डे हिस्ट्री अगर देखें तो इतिहास में 26 जनवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। ठीक है, ये भी एक कारण है कि 26 जनवरी को ही हमारे देश में हमारा अपना संविधान जो है लागू किया गया था। ठीक है, हाइलाइट्स के बारे में देखें तो आज हम लोगों को कि इस बार देश में मनाया जा रहा है अपना 73वां गणतंत्र दिवस, यानी गणतंत्र दिवस के 73वां जो 73 साल हो चुके हैं, 73rd रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है इस बार। और ये जानने वाली बात भी है कि हमारा जो संविधान बना है इसमें कितने सदस्य शामिल थे, कितने लोगों ने अपना योगदान दिया है, तो 308 लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, तब जाके हमारा संविधान आज जो है जिसके साथ हम चल रहे हैं वो तैयार हो पाया है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, हर देशवासी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। इस साल देश ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मना रहा है। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड भी होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो राजपथ है इसमें भव्य परेड होती है। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना आदि भी विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती है। यानी कि ये जो परेड जो होता है इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो राजपथ पर, इसमें भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना के भी विभिन्न रेजिमेंट इसमें हिस्सा लेते हैं। शायद आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि आखिर गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि 26 जनवरी को हम लोग क्यों मनाते हैं, तो किसी दूसरे दिन क्यों नहीं। इसके पीछे बहुत ही रोचक इतिहास है। ठीक है, कि क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले देश का स्वतंत्रता दिवस किसी और दिन मनाया जाता था। यहाँ पर हम आपके गणतंत्र दिवस से जुड़े सारे रोचक बातें लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहला जो है टॉपिक कि जाने 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था संविधान। तो देखिए, 26 जनवरी 1950 में इस दिन संविधान लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। ठीक है, संविधान लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसे अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो अपनाया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। ठीक है, इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का प्रमुख कारण यह भी है कि 26 जनवरी को ही संविधान को क्यों लागू किया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है कि सन 1930 में इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी। ठीक है,
राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही भारत की पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा 1930 में इसी दिन की थी, 26 जनवरी को। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को ही हमने हमारा संविधान को लागू किया था। ठीक है, सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यानी सबसे पहले भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया गया था? वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले तक जो है वो स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाना शुरू हो गया था। वो कब मनाया जाता था? 26 जनवरी 1930 से मनाना शुरू हो गया था, और हर साल 26 जनवरी को ही मनाया जाता था, और जब 15 अगस्त 1947 से पहले तक। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो लागू किया गया। यानी इस तारीख को ध्यान में रखते हुए, यानी सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को ही हमने पहली बार अपने आप को पूर्ण जो है वो आज़ाद घोषित किया था, पूर्ण आज़ादी घोषित किया था अपने आप को, अपने देश को। तो इसी दिन को याद करके हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। ठीक है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। तो इसके पीछे की जो कहानी है, आई होप आपको क्लियर हुई होगी कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो कुछ और फैक्ट्स हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो है 308 सदस्य ने बनाया था संविधान। कितने सदस्य शामिल थे? तो 308 सदस्य थे। ठीक है, देख लेते हैं कि देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है उसका मसौदा डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्य ने 24 जनवरी 1950 हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किया। हाथ से लिखा गया था। ठीक है, ये उसकी 2 कॉपियां बनाई गई थी और इस पे सभी ने हस्ताक्षर किया था, यानी सभी ने मंजूरी दे दी थी। जिसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को यह देश में लागू कर दिया गया। तो 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी। भारत संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजी कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यानी जब हमने अब हमारा संविधान को लागू कर दिया तो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था, जो चला आ रहा था अंग्रेजों के समय से, अंग्रेजों का कानून जो चला आ रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में, उसको एक भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में उसे बदल दिया गया। और उसके बाद से हमने हमारा संविधान जो हमने बनाया, जिसमें 308 सदस्य थे, उन्होंने उसकी 2 कॉपियां बनी थी जिसमें हस्ताक्षर हुए थे, उसको हमने अपना लिया। और उसके बाद से 26 जनवरी के तारीख को ध्यान में रखते हुए हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स से देख लेते हैं। सुबह 10:18 गणतंत्र जो है राष्ट्र बना भारत। ये समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना। समय भी नोट किया गया था, 10:18 पर 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र राष्ट्र बन गया। उसके ठीक 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सर, बहुत ही
इंटीरियर फैक्ट्स है जो आप लोगों को एक भारतीय होने के नाते भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो बातें हमें सामने आई है। 10:18 पर 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र राष्ट्र बना, और उसी के 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 को 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे। ठीक है, निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का या तो आयोजन करते हैं या फिर उसका हिस्सा बनते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। एक सप्ताह का होता है गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। ठीक है, क्या क्या होता है देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आमतौर पर 24 जनवरी से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम पर ऐलान करने के साथ शुरू होता है, लेकिन इस बार यह 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हो गया है। वहीं 25 जनवरी को शाम राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस दौरान राजपथ पर परेड निकाली जाती है। वहीं 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करते हैं। वहीं 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीडिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं, यानी भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के जो बैंड है वो शानदार यहाँ पे मार्च पास्ट करते हैं। इसी के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो गणतंत्र दिवस के रिलेटेड है जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो हम लोग और जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए, हमारे तिरंगे के बारे में है, इसीलिए इसको बताना मैं स्किप करना नहीं चाहता कि गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे आ गया है। घर से लेकर बाजार तक हर जगह अब हमारा प्यारा तिरंगा झंडा लहराता दिख रहा है। हर देशवासी अपने इस झंडे से जितना प्यार करते हैं उतना ही इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए मेहनत भी करता है। इस झंडे की आन बान शान को बनाए रखने के लिए अब तक हजारों सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी है। झंडे के मौजूदा स्वरूप को, जो आज झंडा जैसा दिखाई देता है, इसका मौजूदा जो स्वरूप है आज, वो 26 जुलाई 1947 भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। तब से झंडा का यही डिजाइन है, जो आज डिजाइन हमें दिखता है। इसको अपनाया कब से गया था, तो 26 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान इसे अपनाया गया था। ठीक है, आज ऐसा है हमारा तिरंगा। देख लेते हैं, तिरंगे झंडे के नाम के अनुसार 3 अलग अलग रंग की पट्टियां दी गई है, जिनमें सबसे ऊपर केसरी रंग की पट्टी है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। वहीं बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। वहीं झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 से 3 का होता है। झंडे के बीच में सफेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे तिरंगे के बारे में। कुछ और हम जान लेते हैं यहाँ पे कि देश का पहला झंडा 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। जो देश का हमारा झंडा है वो सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। आजादी से पहले 7 अगस्त 1906 को पारसी
बागान चौक कोलकाता में पहला ध्वज फहराया गया था, जिसे उस समय क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज की संज्ञा दी थी। यह ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की पट्टी थी। हरे रंग की पट्टी पर जहां कमल का फूल था, वहीं बीच में पीले रंग का वंदे मातरम व लाल रंग पर चांद सूरज बने थे। ठीक है। देश का दूसरा जो झंडा पेरिस में फहराया गया था। हालांकि इसके समय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि क्रांतिकारी मैडम कामा और उनके साथियों द्वारा यह झंडा 1907 में फहराया गया था। वहीं कुछ का कहना है कि यह घटना 1905 में हुई थी। यह ध्वज भी रंग से पहले जैसे ही था, लेकिन डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया गया था। इसके ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल और 7 तारे थे, जो सप्त ऋषि तारे को दर्शाते हैं। यह झंडा बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। बिसेंट और तिलक ने फहराया तीसरा झंडा। देखिए, देश का तीसरा झंडा घरेलू शासन आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1917 में फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थी। इसमें भी सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वही बाई और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने फहराया चौथा झंडा। आंध्र प्रदेश एक युवक ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र चौथा ध्वज फहराया था, जिसके बाद में उसने गांधी जी को सौंप दिया। यह कार्यक्रम साल 1921 में विजयवाड़ा में किया गया था। यह झंडा लाल और हरे रंग में बना था, जिसमें देश के 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व दिया गया था। झंडे को देखने के बाद गांधी जी के सुझाव पर इसमें शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सफेद पट्टी और एक चलता हुआ चरखा जोड़ा गया। सन 1931 में मिला 5वां झंडा। 5वें झंडे को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह झंडा अभी वाले झंडे से थोड़ा ही अलग था। इसमें अशोक चक्र की जगह चरखा था, बाकी रंग और उसका अनुपात समान था। इस ध्वज को साल 1931 में लाया गया था। छठा झंडा तिरंगा। तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इसमें सिर्फ एक बदलाव किया गया, चरखे की जगह धर्म चक्र अशोक को रखा गया। इस तब से आज तक हमारे प्यारे तिरंगे का स्वरूप वही है, जिस पर सभी देशवासी गर्व करते हैं। तो छठे बार यानी 5 बार झंडे को फहराया गया था और छठे बार जाकर इसको फाइनल जो है इसका अनुमति मिल गई थी, यानी 26 जुलाई 1947 को। तो ये था झंडे का इतिहास। ठीक है, हमारे प्यारे झंडे का इतिहास जो हमारे देश के शान का प्रतीक है। तो आई होप आपको पूरा जो रिपब्लिक डे का जो कॉन्सेप्ट है कि आखिर क्यों ये मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं और 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाते हैं, तो जो भी जितने भी फैक्ट्स थे पूरे हिस्ट्री को पूरे बैकग्राउंड के साथ मैंने इसको कवर किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।